स्टूडेंट्स, अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि रेडिकल नंबर्स का क्या रिलेशन होता है विद रैशनल नंबर एंड इरैशनल। पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि रेडिकल नंबर्स क्या होते हैं। रेडिकल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसको आप स्क्वायर रूट या क्यूबिक रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं, या फोर्थ क्यूब या फिफ्थ क्यूब के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। और ये आपके पास रेडिकल नंबर की कुछ एग्जांपल्स में लिख रहा हूँ। ये सब क्या है, आपके पास रेडिकल नंबर्स है। अब रेडिकल नंबर्स को देखने के बाद आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो गिवन रेडिकल नंबर है ये रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है। तो आपको जो गिवन रेडिकल नंबर होगा, अगर वो स्क्वायर रूट के फॉर्म में दिया है या क्यूबिक रूट के फॉर्म में दिया है, तो हम किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं। और अगर आप ये दो अलग अलग सिचुएशंस को जान जाएंगे तो होपफुली आप तमाम जो रैशनल इरैशनल नंबर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कि आपको इन द फॉर्म ऑफ रेडिकल नंबर दिए गए हों। तो पहले हम स्क्वायर रूट को डिस्कस करते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट या रूट फॉर्म में जो मिनिमम इंडेक्स होता है वो 2 होता है, जो कि हम नहीं लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पर इंडेक्स नहीं लिखा है, जबकि आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ इंडेक्स 3 शो किया हुआ है। तो अगर स्क्वायर रूट के फॉर्म में आपके रेडिकेंड में मौजूद जो नंबर है वो अगर कंप्लीट स्क्वायर हो, तो उस सूरत में आपका जो रेडिकल नंबर है वो रैशनल नंबर कहलाएगा। मसलन मिसाल के तौर पे √4 लिखा है, ठीक है, √4 लिखा है, तो ये 4 एक कंप्लीट स्क्वायर है 2 का, और इस 2 को आप इजीली लिख सकते हैं इनटू द P/Q फॉर्म। देयरफॉर दिस इज कॉल्ड द रैशनल नंबर। ठीक है, इसकी मजीद एग्जांपल √9 है हमारे पास, √16 है, √25 है। इस तरह के जितने भी नंबर्स हैं जिसका हमारे पास स्क्वायर पॉसिबल हो, स्क्वायर में हमारे पास ये नंबर आ रहा हो, तो वो तमाम नंबर्स क्या कहलाएंगे, आपके रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। जैसे √4 है, तो ये √4 है तो रेडिकल नंबर, लेकिन ये रैशनल नंबर भी है। क्यों? क्योंकि हम इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू द P/Q फॉर्म, यानी कि 2/1 के फॉर्म में हम इसको इजीली लिख सकते हैं। लेकिन अगर स्क्वायर रूट में आपके पास जो नंबर है वो कंप्लीट स्क्वायर ना हो, नॉट अ कंप्लीट स्क्वायर, तो उस सूरत में जो आपका रेडिकल नंबर होगा वो इरैशनल कहलाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर 8 है, ठीक है, √7 है, √5 है, तो ये वो नंबर्स हैं जिनको हम इजीली कन्वर्ट नहीं कर सकते इनटू द P/Q फॉर्म। इसके आंसर मुझे एक्सेक्ट याद नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस तरह के आंसर आ रहे होंगे 2, 3, 8, 5, 3, 7, इस तरह के आंसर्स आ रहे होंगे। तो इसको हम इजीली कन्वर्ट नहीं कर सकते इनटू द P/Q फॉर्म। दैट इज व्हाई, क्योंकि ये P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, दैट इज व्हाई these radical numbers where you have not a complete square in a square root is called the irrational numbers। ये तो स्क्वायर का मामला हो गया। सेम इसी तरह अगर क्यूबिक रूट की बात करें, तो क्यूबिक रूट में अगर आपके पास मौजूद हो क्यूबिक रूट के अंदर कंप्लीट क्यूब, तो उस सूरत में क्या होगा, अगर कंप्लीट क्यूब मौजूद है तो इसका मतलब है कि आपका नंबर जो है वो रैशनल नंबर है। किस तरह? कंप्लीट क्यूब से मुराद अगर मैं यहाँ 27 रखता हूँ, तो 27 क्यूब रूट के अंदर रखता हूँ, तो मुझे पता है कि ये इक्वल होगा किसके, ये आपके इक्वल होगा 3 के। तो मैं इसको इजीली कन्वर्ट कर सकता हूँ 3/1 के फॉर्म में। अगर मैं इसको लिखूँ तो ये इजीली कन्वर्टेबल है इनटू P/Q फॉर्म। तो दिस इज व्हाट द रैशनल नंबर। ये भी एक क्या है, रैशनल नंबर है। ये जो रेडिकल है क्यूबिक रूट 27, ये जो रेडिकल है ये क्या है, आपके पास एक रैशनल नंबर है। इसी तरह हमारे पास अगर आप क्यूबिक रूट में ले रहे हैं तो जनाब हमारे पास 64 भी है, 4 4 16 16 4 64 भी हमारे पास है, जो कि आप कंप्लीट क्यूब के फॉर्म में ले रहे हैं, तो ये भी आपके पास एक रैशनल नंबर है। अच्छा, इस तरह हमारे पास अगर हम बात करें क्यूबिक रूट के अंदर, अगर हम कंप्लीट क्यूब ना लें क्यूबिक रूट के अंदर, तो उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में ये होगा कि आपका जो क्यूबिक रूट के अंदर जो नंबर है, क्योंकि वो कंप्लीट क्यूब नहीं है तो वो कन्वर्टेबल नहीं है इनटू इंटीजर। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ लेट्स सपोज 25,
तो ये 25 इस क्यूबिक रूट के अंदर मौजूद तो है, लेकिन इसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते इनटू इंटीजर, इनटू होल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, जो हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया है उसमें हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसका भी आंसर कुछ इसी तरह का आ रहा होगा, ठीक है, नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग आंसर आ रहा होगा। तो इसको भी हम कन्वर्ट नहीं कर सकते इनटू द p अपॉन q फॉर्म, तो ये आपके पास हो जाएगा इरैशनल नंबर। तो हमने ये सीखा कि जब भी आपको रेडिकल फॉर्म में नंबर्स दिए गए हों तो रेडिकल फॉर्म में आपने क्या देखना है, आपका फोकस होना चाहिए इस इंडेक्स के ऊपर। अगर इस इंडेक्स के मुताबिक ये नंबर है, जैसे ये इंडेक्स 3 है, तो हमें पता है कि इससे 3 का अगर हम क्यूबिक रूट निकालेंगे तो एक होल नंबर आ सकता है, एक नेचुरल नंबर आ सकता है, ऑड नंबर, इवन नंबर, यानी इंटीजर अगर आ सकता है, तो देन वी कैन से दैट दिस इज द रैशनल नंबर, अदरवाइज वी विल राइट इट एज एन irrational number. Okay, so this is what the rule behind identifying the radical numbers as a rational number or irrational number. Hope we will meet in the next video. Thank you so much for watching this video.